Hello everyone. So let us we will start our English communicative textbook. Here you have given main course book standard 6, and in this textbook you have given all the lessons which you have important in this year. Okay, my dear students, in our first semester we could not learn any of the lesson, but in second semester let us we will solve one by one our second semester's lessons. Okay students, so let us open the page number of this content. Content page number, it means first page you have given here that in left side these all are first semester's lessons, and in right side you have given the second semester's lessons. So unit first, unit second and unit third, this you have to complete in a, not completed but it is given for you for first semester. And now in second semester we will learn the unit number 4, unit 5 and unit 6. These three units we will learn in our second semester. So first unit number 4, here fables, and in this unit 4 we will today learn the 4.1 Aesop's fable. So this lesson we will learn today. So let us start. So now look at the page number 93. Here unit number 4, that is fables. And my dear students, do you know what is meant by fables? Yes, I hope you don't know, but let us we will learn what is meant by fables. So here you can see fables are short stories in which the main characters are usually animals that can speak and act like human beings. तो fables वो stories होती है जिनमें कैरेक्टर जो होते हैं वो हमेशा एनिमल या फिर बर्ड्स के कैरेक्टर होते हैं, और वह एनिमल्स और बर्ड्स उस स्टोरीज में जब भी आते हैं तो वह लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब हमारी तरह वो बात करते हैं और हमारी तरह ही एक्टिंग करते हुए हमें उन स्टोरीज में वह एनिमल्स दिखाई देते हैं. ओके, सो दिस फेबल्स इज डिपेंड ऑन दैट एनिमल्स. So the aim of such stories is to show up the many foolish things that human beings do. तो इसका एम ये होता है, इसका एक मीनिंग ये होता है कि इन स्टोरीज से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी कुछ ऐसे सिली वर्क करते हैं उनकी लाइफ में जो आपको इन स्टोरीज के थ्रू दिखाया जाता है. Thus teach them a lesson to guard against those foolish. The lesson is usually set out at the end of the story and is called the moral of the story. तो इस लेसन में या फिर ये जो फैबल्स के स्टोरीज़ होते हैं उन स्टोरीज़ में एनिमल्स या फिर बर्ड्स के थ्रू हमें इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स को लेसन सिखाए जाते हैं कि किस तरह से फुलिश थिंग हम करते हैं उनको हम कवर अप करें. ओके, सो लास्ट में इन जो फेबल्स होते हैं उन फेबल्स को इट मीन्स इन स्टोरीज के लास्ट में हमें मॉरल मिलता है जिसे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी के नाम से लास्ट लाइन में जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैबल. यहाँ पे एक छोटे सा एग्जाम्पल दिया है फैबल्स का. तो मतलब यहाँ पे भी एक छोटी सी स्टोरी दी है आपको कि एक एनिमल है कि किस तरह से वो फुलिश थिंकिंग कर रहे हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो दे गिव अस अ लेसन वेरी वेल. सो फर्स्ट लुक एट हियर, टू कॉक्स हैड अ फाइट. टू कॉक होते हैं मतलब दो मुर्गे होते हैं जो हमेशा फाइट करते हैं. वन वॉज बीटन एंड स्लंक अवे आउट ऑफ साइट. The other was so pleased at his victory that he flew up to the roof and began boasting loudly. An eagle heard his loud crowing. She came flying from her nest and swooped down on the cock. She carried the proud cock off and had a good dinner with her friends. मतलब यहाँ पे ऐसी बात बताई गई है कि यहाँ पे दो कॉक होते हैं और वो कॉक हमेशा झगड़े करते हैं और एक को बहुत प्राउड फील होता है कि वह बहुत मतलब अच्छा है, ऐसे उसको जो फील होता है इसलिए वो हमेशा घर के छत के ऊपर जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है. तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ईगल एक आता है और वह ईगल उस कॉक को पकड़ के उसका डिनर कर लेता है. इट मीन्स ज़्यादा खुद के ऊपर प्राउड फील करना अच्छी बात नहीं होती है. The moral of the story is it is foolish to boast of one's success or victory. मतलब ऐसे कभी भी जब हम ज़्यादा प्राउड फील करते हैं या फिर ज़्यादा ही प्राउडियस्ट खुद के ऊपर या फिर दूसरे के ऊपर करते हैं तो वो बात अच्छी नहीं होती है. मतलब इस तरह से कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड्स की जो स्टोरीज़ होती है उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से फॉलो करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सी द फर्स्ट लेसन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज 4.1 Aesop's fable. Here you have given the first unit number 4 का लेसन है, तो उसका हम
नाम भी वही देते हैं एसोप्स फैबल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैबल्स हैं, ये फैबल्स मीन्स ये जो एनिमल्स की स्टोरीज़ है वो सारी स्टोरीज एसोप्स ने लिखी है. सो हियर इट गिवन नेम एसोप्स फैबल. सो लेट अस सी फर्स्ट. Since your childhood, you have heard or read many stories of birds. आपने आपके बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जिसमें बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, है ना बच्चों? यस, वी हैव बीन लर्निंग दी स्टोरीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स अंटिल नाउ. तो हम आज तक वह स्टोरीज सुनते हैं जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाते हैं. So you must have read stories such as The Thirsty Crow, The Fox and the Grapes, The Wolf and the Lamb and many others. तो कुछ स्टोरीज़ के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं. वह स्टोरीज़ हमने हमारे बचपन में या फिर अब तक हमने वो सारी स्टोरीज़ की कहानियाँ सुनी है. द थर्स्टी क्रो, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द वुल्फ एंड द लैम्ब. ये जो स्टोरीज़ है वह भी उसी टाइप की स्टोरीज़ है जो एसोप्स फैबल में लिखी है. Such stories are called fables and are said to have been told by a Greek called Aesopus. ये स्टोरीज जो है उसी को हम फैबल्स बोलते हैं और यह स्टोरीज लिखी है एसोप ने. ओके, वह जो ग्रीक में रहने वाला जो एक आदमी था उसका नाम एसोप था, तो उसने यह स्टोरीज लिखी है. दे आर पॉपुलरली नोन एज एसोप्स फैबल. तो उस आदमी ने लिखी हुई ये जो स्टोरीज है उस स्टोरीज को स्पेशली इसी नाम से जाना जाता है. कौन से नाम से? एसोप्स फैबल्स. ओके, so let us see here. We don't know for certain who this Aesopus was or where he lived. It means we don't know about this Aesop's fable or this Aesopes. Where did they live or what are they doing? I don't know. या फिर we don't know about this Aesopus. But it is said that he was a slave and lived in Greece about 2600 years ago. But यहाँ पे बताया गया है कि वह जो एसोप्स नाम का जो आदमी है वह आदमी ग्रीस में रहने वाला है और वह कहाँ कब से रह रहा है या फिर उनका जो एज था किस ईयर्स में वो वहाँ पे रहता था. तो 2600 ईयर्स एगो, मतलब 2600 ईयर्स पहले की बात है जो वो ग्रीस में रहता था और वही आदमी है जिसने ये सारी स्टोरीज लिखी है. ही वॉज सो गुड एट स्टोरी टेलिंग दैट हिज मास्टर. वह स्टोरी टेलिंग में बहुत मास्टर था, मतलब वह कौन सी भी स्टोरी हो जो उसने लिखी है जो हम उसे एसोप्स फैबल के नाम से जानते हैं, तो वह स्टोरी बताने में या फिर वह स्टोरी लिखने में फुल कंप्लीट था, मास्टर था. ओके, बीइंग प्लीज्ड विथ हिम गेव हिम फ्रीडम फ्रॉम हिज बॉन्डेज. तो उसको इतनी फ्रीडम थी. व्हाट इज मीन बाय बॉन्डेज? बॉन्डेज मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और प्रिजनर. इट मीन्स वह इतना होशियार था कि वह खुद वह स्टोरी लिखने में या फिर दूसरों को बताने में वो माहिर था. एट दैट टाइम ग्रीस वॉज रूल्ड बाय अ किंग हुम द पीपल डिडंट लाइक. तो उस टाइम क्या हो गया कि ग्रीस जो है वो ग्रीस का जो किंग था उस किंग ने पीपल को, एट दैट टाइम ग्रीस वॉज रूल्ड, ग्रीस का रूल था उस टाइम. वहाँ पे जो ग्रीस के स्टेट में जो किंग था उस किंग का ही वहाँ पे रूल होता था. दे वॉन्टेड अ न्यू किंग इन हिज प्लेस. तो वो चाहते थे कि उनकी जगह पे एक दूसरा किंग आए जो कि अच्छा हो, सबके लिए अच्छा किंग हो. तो ऐसे वहाँ के लोग चाहते थे. एसोप्स टोल्ड देम अ स्टोरी टू शो दैट द न्यू किंग कुड बी इवन वर्स. द स्टोरी ही टोल्ड वॉज लाइक दिस. तो यहाँ पे ऐसा एक स्टोरी का एक फॉर्मूला आपको दिया है कि उस टाइम ये जो 2600 ईयर्स एगो की जो बात है उस टाइम वहाँ के लोगों को उनका जो ग्रीस का एक राजा था वो राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह क्या करता था, कुछ भी मतलब एक रूल नहीं रखता था या फिर वो अच्छा राजा नहीं था उन लोगों के लिए. तो वो लोग चाहते थे कि हमें हमारे राज्य में दूसरा राजा चाहिए. तो इस तरह से वो मतलब उनकी विश थी कि हमारे राज्य में दूसरा राजा आए जो अच्छा रूल बनाए. सो दे वॉन्टेड अ न्यू किंग इन हिज प्लेस. तो वो क्या चाहते थे कि नया राजा हमारे प्लेस में आए. एसोप टोल्ड देम अ स्टोरी टू शो दैट द न्यू किंग कुड बी इवन वर्स. तो एसोप ने क्या किया, एक स्टोरी बताई कि आपको अगर न्यू राजा आपको मिलेगा तो किस तरह से वो होगा. इस तरह से उन्होंने एक स्टोरी बताई है उन लोगों को. एंड दिस स्टोरी ही टोल्ड वॉज लाइक दिस. तो वो स्टोरी इस तरह से बताई है जो हम अभी सीखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम the frogs were disconnected.
बिकॉज दे हैड नो वन टू रूल ओवर देम। तो यहाँ पे जो स्टोरी अभी बताई है क्या वो क्या वो ह्यूमन बीइंग्स की है? यस, ह्यूमन बीइंग्स की है, पर उसमें जो कैरेक्टर बताए हैं वो सब एनिमल्स और बर्ड्स के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एनिमल्स बर्ड्स इनका कॉम्बिनेशन मिला के जो स्टोरी बताई जाती है उसी को हम बोलते हैं एसोप्स फैबल। सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एसोप्स फैबल विच इज़ टेलिंग बाय एसोप टू हिज ग्रीस पीपल। ओके, तो वहाँ उस उनके राज्य में जो लोग रहते थे उनको उसने एक स्टोरी बताई है जो फैबल्स के नाम से ही जानी जाती है। और उस एसोप ने ये स्टोरी उनको इसलिए बताई है क्योंकि वह उनका एक नया राजा जो अच्छा रूल बनाए वो चाहते थे, इसलिए उस एसोप्स ने एक न्यू स्टोरी उनको बताई है एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू। इट मीन्स दिस फैबल्स के थ्रू उन्होंने शो ऑफ किया है कि किस तरह का राजा आपको चेंज करके मिलेगा, या फिर आप बार बार जो बोलते हो कि हमें न्यू राजा चाहिए, न्यू किंग चाहिए, तो उस टाइम जब हम चेंज करके कुछ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो इस तरह से इस स्टोरी का एक मॉरल है जो हमें लास्ट में मिलेगा। सो लेट अस वी विल स्टार्ट नाउ। वंस अपॉन अ टाइम द फ्रॉग्स वेयर डिसकनेक्टेड। इट मीन्स कुछ दिन पहले वहाँ पे कुछ फ्रॉग रहते थे, एक पॉन्ड था, तालाब था, तो उस तालाब के पास कुछ फ्रॉग्स रहते थे। ओके, मेंढक रहते थे और वो हमेशा अनहैप्पी थे, मतलब वो कभी भी खुश नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई रूल करने वाला ही नहीं था, मतलब उनके बीच में कोई रूल ही नहीं थे उनके ऊपर। उनको चाहिए था कि कोई ऐसा राजा आए कि उनको रूल सिखाए, अच्छे से रूल बना के उनका रहना सिखाए। तो इसलिए वो अनहैप्पी थे कि उनको कोई भी रूल करने वाला वहाँ पे नहीं था। Some of the frogs went to God Jesus and asked him to give them a king. तो उन फ्रॉग्स में से, वहाँ पे जितने भी फ्रॉग रहते थे उन फ्रॉग्स में से कुछ फ्रॉग गॉड के पास चले गए, गॉड जीसस। ओके, तो उन जीसस के पास चले गए और उनको पूछा, क्या पूछा? कि हमें एक राजा चाहिए, एक ऐसा राजा, अच्छा राजा चाहिए कि जो हमारे ऊपर अच्छे रूल फॉलो करे। सो उन्होंने गॉड जीसस के पास रिक्वेस्ट की कि हमें गिव देम अ किंग, उनको एक अच्छा राजा दो। देन जीसस थॉट दे वीआर स्टूपिड टू आस्क फॉर दिस एज दे वीआर बेटर ऑफ विदाउट अ किंग। तो गॉड जीसस को लगता है कि वो सारे फ्रॉग स्टूपिड है, सिली छाप है, मतलब वो किस तरह से ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनको पता है खुद कि वो विदाउट किंग के रह सकते हैं, उनको किसी राजा की ज़रूरत नहीं है, वो मेंढक खुद अपने अपने रूल्स बना के वो रह सकते हैं, उनको राजा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो मेरे पास चले आए हैं कि हमें एक राजा चाहिए रूल बनाने के लिए। ओके, तो वो जो गॉड जीसस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी बात मान लेते हैं। वो अच्छी बात तो नहीं है, उनको पता है ऑलरेडी, पर फिर भी वो उनकी बात मानते हैं और उनको एक सबक सिखाने के लिए वो उनको एक राजा देते हैं। सो लेट अस सी विच किंग ही गेव टू देम। सो लेट अस सी हियर नाउ। सो ही थ्रू अ लॉग into the pond where they lived and said it would be their king. तो वहाँ पे वो जो गॉड जीसस होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है जिसको हम स्टीम बोलते हैं। ओके, लकड़ी का जो स्टीम का पार्ट होता है वो एक स्टीम, वो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा वो पानी के अंदर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका, आज से आपका ये राजा बनेगा। तो इस तरह से वो फ्रॉग को गॉड जीसस बोलते हैं कि ये जो टुकड़ा मैंने आज आपके पानी में भेजा है, तो वह पानी में भेजा हुआ लकड़ी का टुकड़ा वही आज से आपका राजा होगा और आप उनके साथ रह सकते हो। तो इस तरह से सो ही थ्रू अ लॉग, लॉग मीन्स लकड़ी का बड़ा टुकड़ा। सो ही थ्रू अ लॉग इनटू द पॉन्ड, उस तालाब में फेंक देते हैं, वेयर दे लिव्ड, जहाँ पे वो रहते थे, एंड सेड इट वुड बी देयर किंग, तो यही आपका राजा है। इस तरह से वो गॉड जीसस उनको बोलते हैं और उनको अपने प्लेस पे भेज देते हैं। At first the frogs were terrified by the splash and scuttled away. तो फर्स्टली क्या होता है, जैसे ही वो गॉड जीसस उस लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर फेंक देते हो, तो फेंकने के बाद क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज़ अगर पानी में हम ऐसे ज़ोर से फेंक देते हैं तो उस जगह का जो पानी होता है वो ऐसे उसके गिरने की आवाज़ की वजह से वो पानी ऊपर उड़ जाता है ना। तो उसी तरह से गॉड जीसस ने जब वो लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर फेंका तो वहाँ पे वो वाटर की स्प्लैशेस आए। इट मीन्स उधर वहाँ का पानी जो है वो पानी ऊपर ऐसे उड़ गया और उसकी कुछ आवाज़ आई। ओके, उस पानी की आवाज़ आई और उस पानी की आवाज़ से वहाँ पे जो फ्रॉग्स रहते थे वो सारे फ्रॉग डरने लगे। उनको लगा यहाँ पे अभी जो राजा भेजा है वो राजा सच में बहुत खतरनाक है। उन पानी की आवाज़ से ही वो डर गए, बल्कि वह राजा तो कोई लिविंग थिंग तो नहीं था,
पर फिर भी उनको उस पानी की आवाज़ की वजह से, वो जो पानी उड़ा उसकी जो आवाज़ आई उनकी वजह से उन फ्रॉग्स को डर लगने लगा और वो इधर के उधर भागने लगे। राजा आया, बहुत खतरनाक खतरनाक है, इस तरह से वो डरते हुए इधर से उधर भागने लगे। एंड स्कटल्ड अवे मीन्स रैन अवे विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स, वह जल्दी जल्दी इधर से उधर भागने लगे। इनटू द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड, तो वो इस तरह से भागे, वो डरते हुए उन पानी के अंदर से डीपेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉन्ड वो चले गए। एंड बट देन दे सॉ दैट, सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ हियर, बट व्हेन दे सॉ दैट द लॉग डिड नॉट मूव फ्रॉम वेयर इट वॉज, तो उसने थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि वो जो लॉग गॉड ने हमें राजा बन के भेजा है, तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा जगह से, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो उसके बाद उनको समझ में आया कि ये तो क्या है। लेट अस सी द लाइन। दे केम अप टू द सरफेस वन बाय एंड बाय दे ग्रू बोल्डर एंड बिगैन टू लुक डाउन देयर नोजेस एट देयर न्यू किंग। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों की, जैसे ही राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर फेंक दिया था, उस टाइम वो पानी के स्प्लैशेस ऊपर उड़ गए और उसकी आवाज़ आई, और उसी आवाज़ की वजह से वहाँ पे जो फ्रॉग रहते थे वो सारे फ्रॉग डर के पानी के अंदर चले गए। उनको लगा ये जो राजा आया है वो बहुत खतरनाक है, इसी डर से वो पानी के अंदर चले गए। और थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि वो जो मतलब फेंका हुआ जो लकड़ी का टुकड़ा था वो अभी काम डाउन हो गया, मतलब वो शांत हो गया कि वो अभी थोड़ा भी हिल नहीं रहा था। तो जब वो टुकड़ा कुछ भी नहीं हिल रहा था, तो उस टाइम सब सारे जो फ्रॉग्स थे जो पानी के अंदर जाके बैठे थे, वो सारे वन बाय वन एक एक करके ऊपर आए और उन्होंने देखा उन्होंने स्लोली उस लकड़ी के टुकड़े का राउंड मारा, देखा आगे से पीछे से सब तरफ से। उन्होंने देखा कि ये लकड़ी का मतलब ये जो राजा है हमारा, वो तो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बिल्कुल भी बोलता नहीं है, तो ऐसा कैसे राजा ये हमको गॉड ने दिया है। बाय एंड बाय दे ग्रू बोल्डर एंड बोल्डर, वो उसको एक उठा के देख रहे थे। दे बिगैन टू लुक डाउन देयर नोजेस एट, मतलब उन्होंने ठीक तरह से उस लकड़ी के टुकड़े को देखा कि वो सोचने लगे क्या ये राजा है। इस तरह का कुछ राजा होता है जो बोलता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है, इस तरह का राजा तो हमें नहीं चाहिए, इससे तो बेहतर हम पहले ही रहते थे, है ना। तो इस तरह से वो सोचने लगे कि ये राजा हमारे लिए अच्छा नहीं है। उनको उस राजे से वह वंस अगेन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनको लगने लगा कि हम इससे बेटर तो हम पहले ही रहते थे, तो ऐसा राजा होने से बेटर है कि हमें ये राजा नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो सोचने लगे। वेरी सुन दे वेर जम्प्ड अप एंड सिटिंग ऑन द किंग्स बॉडी, तो थोड़ी देर के बाद वो जब जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने अच्छे से देखा, तो उसके बाद वो सारे फ्रॉग्स उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठने लगे, मतलब उस किंग के ऊपर बैठ के। वो तो किंग है, उनके लिए वो क्या था, किंग था, तो उस किंग के ऊपर बैठ के जंपिंग करने लगे, सिटिंग करने लगे, मतलब वह उसके साथ खेलने लगे। तो उनको समझ में आया कि ये तो मतलब ये जो किंग भेजा है वो किंग अच्छा नहीं है। In fact, the frogs did not think much of this sort of a king, so some of them went to Jesus again. तो सब थोड़ी दिनों के बाद उनको समझ में आया कि ये जो किंग है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर से वो सोचने लगते हैं कि फिर से हम गॉड के पास जाएंगे और उनको हमारे लिए एक नया राजा दिलवाने के लिए बोलेंगे। तो यह सोचते हुए वो सारे फिर से गॉड जीसस के पास चले जाते हैं। They begged the god to take away that lazy king and send them a better one. तो वो सारे फ्रॉग्स गॉड के पास फिर से चले जाते हैं और गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो हमारे लिए जो किंग सिलेक्ट किया था, जो हमारे लिए आपने किंग सेंड किया था, वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, वो लेजी है, वो बहुत आलसी है, तो उस किंग को आप वापस लेके चले जाओ और हमारे लिए एक न्यू अच्छा काम करने वाला किंग भेज दो। ऐसी वो रिक्वेस्ट उस गॉड जीसस के पास करते हैं। तो उस टाइम जीसस वॉज एनॉयड एट बीइंग पेस्टर्ड इन दिस वे, तो उस टाइम जैसे ही वो फ्रॉग्स उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस तरह का लेजी किंग नहीं चाहिए, तो हमें एक अच्छा किंग हमें दो, इस तरह से जब वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम उस गॉड जीसस को बहुत गुस्सा आता है और वो अनाउंस करते हैं कि इन दिस वे सो ही सेंट अ स्ट्रोक। वो क्या करते हैं, उनके लिए एक अच्छा राजा चुनते हैं। तो वो अच्छा राजा कौन होता है बच्चों, यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड क्रेन। ओके, स्ट्रोक मीन्स क्रेन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रोक आपको दिखाई देता है, तो वह क्रेन गॉड क्या करता है, उनको किंग एज अ किंग उनको भेज देता है। तो क्या होता है, गॉड गुस्से से आके उनको एक क्रेन एज अ राजा एज अ किंग
उनके पास भेज देता है टू रूल ओवर देम। तो उनको रूल बनाने के लिए, उनको अच्छे से उनका टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके अच्छे रूल बनाने के लिए एक अच्छा राजा जो वह चाहते थे वही राजा उन्होंने सेंड किया, इट मीन्स क्रेन। सो एज सुन एज द स्टोक अराइव्ड ही बेगैन टू कैच एंड ईट द फ्रॉग्स एज फास्ट एज ही कुड। तो जैसे ही गॉड जीसस ने उस क्रेन को उनका एज अ किंग, मतलब उनको वहाँ पे सेंड किया एज अ राजा बना के, उस क्रेन को जैसे ही उन्होंने उन फ्रॉग के पास उन्होंने सेंड किया तो उस टाइम वो जो क्रेन था वो क्या करने लगा, एक के बाद एक हर एक फ्रॉग को पकड़ने लगा और खाने लगा, है ना। क्योंकि ये जो क्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में जो भी ऐसे इंसेक्ट होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी राजा उनको भेजा गया है वह राजा तो उनके लिए खतरनाक निकला, रियल में बहुत डेंजर निकला, क्योंकि वह क्या करता था, उन सारे फ्रॉग्स को खाने लगता था। जैसे ही वह उनके तालाब में चला गया तब से वह एक के बाद एक वह सारे फ्रॉग्स को खाने लगा। जैसे मतलब उसको जैसे जैसे वो मिलते थे वैसे वैसे वो खुद का खाना उन फ्रॉग्स को बनाने लगा। बाय टेलिंग दिस स्टोरी एसअप शोड द पीपल दैट द न्यू किंग कुड बी इवन वर्स। तो ये ऐसी स्टोरी है बच्चों की, यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हम कुछ और ही चाहते हैं, पर हमें ऐसे लगता है कि इससे अच्छा हमारा दिन आएगा या फिर इससे हमें और अच्छा राजा मिलेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ हमारी सोच है, हमें जो है उसमें ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखो उन फ्रॉग ने क्या किया, बेवकूफ़ी की कि पहले उन्होंने एक किंग मांगा खुद के लिए जो रूल अच्छा बनाए। तो उन्होंने पहले गॉड ने उनको अच्छा किंग दिया तो उनमें वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो गॉड ने जब उनको दूसरा किंग दिया तो वहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में पड़ गई। इट मीन्स वहाँ पे जो दूसरा किंग मिला तो वो किंग उनको सब एक एक करके उस सारे फ्रॉग्स को खाने लगा। तो इस तरह से हम जो भी इसी स्टोरी से वह जो एसोप है, इस फैबल से एसोप ने उन लोगों को, ग्रीस में रहने वाले जो लोग थे जो चाहते थे कि हमें एक दूसरा राजा चाहिए, उन लोगों को उस एसोप ने यही बताया कि हम चाहते तो है कि हमें इससे और अच्छा राजा मिलेगा, पर जो आने वाला राजा होगा वो इससे भी खतरनाक हुआ तो क्या होगा। इस तरह से वह एसोप उन लोगों को मतलब समझाता है कि हम जो चाहते हैं वो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो है उसी में हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। तो इस लेसन से भी हम यही सीखते हैं कि बच्चों हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सोच तो बहुत सकते हैं कि इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा, पर इससे अच्छा करने की बजाय हमें ये भी सोचना चाहिए कभी कभी कि जो है उसमें हम खुश है, जो है उसमें हम सेटिस्फाइड है। तो यह सोचते हुए ये स्टोरी हमें यही मॉरल देती है दैट द स्टोरीज ऑफ मॉरल इज़ वन शुड रिमेन कंटेंटेड विथ वंस लॉट। इट मीन्स हमें जो है उसमें सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर मेनी सच फैबल्स एट्रीब्यूटेड टू एसोप्स। यहाँ पे बहुत सारी एसोप्स की ऐसी कहानियाँ हैं जो हम आज तक सीखते आए हैं। एट फर्स्ट दे वी आर नॉट रिटन डाउन। यह कहानियाँ जो हम देख रहे हैं वह कहानियाँ पहले ज़माने में वो लिखी हुई नहीं थी। पीपल कैरिड देम इन दियर हेड एंड यंग पीपल लर्न देम फ्रॉम हियरिंग ओल्डर पीपल टेल देम। तो बच्चों आपको पता है हमारी जो ग्रैंड मदर होती थी, ग्रैंड फादर्स होते थे, वो क्या करते थे, हमें ओरली मतलब मुंह से स्टोरियाँ सुनाने करते थे। मतलब वो हमें ऐसे लिखी हुई स्टोरी थोड़ी ना सुनाते थे, नहीं, वह उनके माइंड से, उनके माइंड में जो जो स्टोरी है वो हमें उनके मुंह से स्टोरीज़ बताते थे और हम उनकी स्टोरी सुनते थे। मतलब पहले ज़माने में ऐसी स्टोरीज़ लिखी हुई नहीं थी। वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो बड़े लोगों को बताते थे, बड़े लोग फिर छोटे बच्चों को बताते थे। ऐसे ध्यान में रखते रखते लोग एक दूसरे को ये स्टोरीज सुनाया करते थे। बट नाउ अबाउट 305 ईयर्स एगो, मतलब 305 ईयर्स एगो से बाद अ फ्रेंच राइटर नेम्ड ला फोंटेन, एक फ्रेंच राइटर है जिसने ये स्टोरीज़ लिखी थी, उसका नाम था ले फोंटेन, और वह 1621 to 1695 इस साल में वह फ्रेंच राइटर ने लिखी हुई थी। बट वो फ्रेंच में थी। वो जो स्टोरी इस फोंटेन नाम के जो राइटर था, उस फोंटेन नाम के राइटर ने फ्रेंच में इन स्टोरीज़ को लिखा हुआ था और उस टाइम वो फ्रेंच लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती थी। बट नाउ वी हैव दियर ट्रांसलेशन इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। अभी इन स्टोरीज़ की इस बहुत सारी ट्रांसलेशंस लैंग्वेजेस में की है जिससे कि हम उनका यूजेस कर सकते हैं। सो अनदर ऑफ एसोप्स फैबल वाज अबाउट अ डॉग हु ले इन मैंजर। तो इसी तरह की और एक एसोप्स की फैबल है जिसका नाम है अ डॉग हु ले इन मैंजर। मैंजर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स?
मेंजर मीन्स अ लॉन्ग ओपन बॉक्स दैट काउज और हॉर्सेस कैन ईट फ्रॉम, मतलब एक ऐसा लॉन्ग बॉक्स होता है जो काउज और हॉर्सेस के लिए मतलब खाना रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेंजर. ही वुड स्नैप एंड ग्राउल वेन एवर द काउज केम दियर टू ईट द हे. जब भी वह डॉग वहाँ पे एक उस डॉग को वहाँ पे रखा हुआ था और जब काऊ या फिर हॉर्सेस उसके पास आते थे तो वह डॉग उनके ऊपर भौंकता था, उनके ऊपर गुर्राता था कि वह मेरे पास आ रहा है ऐसे बोल के. व्हाट अ सेल्फिश डॉग, तो वो सारे जो एनिमल्स थे काउज हॉर्सेस, तो वह उस डॉग को बोलते थे व्हाट अ सेल्फिश डॉग ही इट इज़. सो इस तरह से उसको बोलते थे. देन द काउज वुड से, तो काऊ बोलती थी ही कैनॉट ईट द हे, वो तो कुछ हे खा भी नहीं सकता है. ही हैज़ नो नीड ऑफ इट, उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डॉग क्या हे खाता है नहीं. हे मीन्स व्हाट, हे मीन्स dried grass, okay, dried grass, that is called hay, and this dried grass eat by cows and oxes, and dogs this is not it is not needed for dog, so yet he doesn't let us eat it, मतलब उसको ये खाने नहीं देना है ऐसे बाकी एनिमल्स उसको बोलते थे. When people call someone a dog in the manger, they mean to say that the fellow doesn't let others have something even though he doesn't need it himself. इट मीन्स जब भी वह सारे लोग उनको अ डॉग इन द मेंजर बोलते थे तो वहाँ पे एक वो सब फॉलो करते थे कि ये जो डॉग है उस डॉग को इस हे की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो खाता है. मतलब इस तरह से इन एसोप्स की बहुत सारी स्टोरीज़ है जो एनिमल्स के थ्रू हमारे ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस को शो ऑफ किया जाता है. तो यह स्टोरी हमने इस लेसन में आज सीखी है. सो होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स टुडेज लेसन, टुडेज स्टोरी, दैट इज एसोप्स फैबल. So now we shall stop here now. Thank you.